Hello, good morning, children. Welcome back to mathematics class. Your next concept is surface area of 3D shapes. 3D का मतलब क्या हो गया? 3D stands for dimensions. 3D जैसे आप स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, दिस प्लेन फिगर्स आर 2D shapes. 2D मतलब इनकी दो ही डायमेंशन होती हैं, या तो साइड, दूसरी भी साइड, या लेंथ और या ब्रेथ। बेस और हाइट मतलब जिसमें भी एरिया जितना भी निकाल रहे हो आप, उसमें टू ही डायमेंशंस यूज हो रही हैं, थर्ड डायमेंशन उसमें यूज नहीं हो रही। लेकिन जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनके 3 डायमेंशंस होती हैं। सपोज फर्स्ट वन इज क्यूबॉइड। You can see that this type of shape is known as cuboid. अब इस क्यूबॉइड में why it is known as cuboid, क्योंकि इसके सारे फेसेस जो हैं, all the faces are rectangular in shape. जिसके फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं and it is a solid shape, उसके that is known as cuboid. Now here अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा? दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दिस प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, यानी कि इसके 6 फेसेस का जो एरिया का टोटल होगा दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप, है कि नहीं? जितना इसका जो 6 फेस हैं उन सब के एरिया का जो सम होगा वो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नाउ हाउ द फॉर्मूला इज मेड। फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अगर आप भूल भी जाते हो, योर इरेजर, आपकी जो इरेजर होती है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, तो सारे ये क्यूबॉइड शेप्ड होते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो इसमें ये लेंथ है, दिस इज ब्रेथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। समझ आ गया? लंबाई, लेंथ, चौड़ाई इसकी क्या हो गया? ब्रेथ, और ऊंचाई इसकी क्या हो गई? हाइट। तो इसके 6 फेस का एरिया, पहले वाले फेस का अगर हम ये ऊपर वाला माने, ये बन गया, तो यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका एरिया कितना हो गया? L इंटू बी। L इंटू बी इसका हो गया, इसका भी L इंटू बी हो गया, तो क्या बन गया? ये 2 टाइम्स L इंटू बी हो गया, तो 2 इंटू L इंटू बी प्लस, फिर आप इस पे आ जाओ, L इंटू एच, ये हाइट है, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, तो 2 टाइम, ये भी 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू L इंटू एच प्लस, फिर क्या बच गया हमारे पास? B इंटू एच प्लस B इंटू एच, तो कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स, 2 इंटू B इंटू एच, तो ये किसके इक्वल आ गया? 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया? LB प्लस BH प्लस HL। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अंडरस्टूड? फिर आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होता है? जब आप शेप को ऐसे पकड़ते हो,
लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये ऐसे आना चाहिए, नीचे नीचे और ऊपर। तो ये जो चारों तरफ वाला एरिया है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है दैट इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया। तो चारों तरफ में एरिया कौन सा हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू एच सॉरी, प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, यानी कि टू टाइम्स एल इंटू एच और 2 टाइम्स बी इंटू एच। 2LH प्लस 2BH, यहां से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, LB प्लस BH। ये इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाना सीखो कि फॉर्मूला बनता कैसे है। इसी तरह से जो क्यूब है, क्यूब क्या होती है, जिसके सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, राइट? ऑल द 6 फेसेस आर स्क्वायर फेसेस। उसके सारे फेस स्क्वायर फेस होंगे। अब एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इनटू साइड। अगर हम क्यूब की वन साइड को ए मान लें तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वन फेस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 6 फेसेस हैं तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 6 ए स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ वन फेस। टोटल फेस होते हैं उसके 6, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, 6 ए स्क्वायर, राइट? इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें हमने 2 फेस का कम कर दिया, एक ऊपर का चला गया एक नीचे का चला गया, तो 2 फेस का कम हो गया, तो बाकी के फेस कितने बच गए, 4। तो क्या बन जाएगा इसका, 4a स्क्वायर। दिस इज हाउ वी फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। So children, that's all for today. See you in my next video lecture. Till then, take care of yourself, take care of your family. God bless you all. Thank you.